तो दोस्तों, एशिया कप 2025 की कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर चौका छक्का, हर विकेट और हर गेंद पर एशिया का क्रिकेट प्रेमी अपनी सांसें रोक लेता है। 12 मुकाबलों की लीग स्टेज का पर्दा गिर चुका है और अब जब धूल छट गई है तो मैदान में 4 ही दिग्गज टीमें बची हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। यही चारों अब सुपर 4 में तलवारें भिड़ा रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि हर मैच पूरा नाटक बन चुका है जिसमें क्लाइमैक्स का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। बुधवार को जब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम और लिटन दास की अगुवाई वाली बांग्लादेश टीम सुपर 4 राउंड के चौथे मुकाबले में आमने सामने आई, तो यह मुकाबला किसी आम खेल जैसा नहीं बल्कि ऐसा धमाका साबित हुआ जिसने पूरे टूर्नामेंट की शक्ल ही बदल डाली। पॉइंट्स टेबल पर ऐसी उठापटक हुई कि हर कप्तान अब ड्रेसिंग रूम में कैलकुलेटर लेकर बैठा हुआ है। कौन फाइनल में जाएगा और कौन बोरिया बिस्तर समेटेगा, यह समीकरण अब एकदम सस्पेंस थ्रिलर बन चुका है। लेकिन दोस्तों, इस ड्रामे को समझने से पहले जरा लौटते हैं पीछे और देखते हैं कि इन दोनों टीमों का सफर अब तक का कैसा रहा, क्योंकि यही यात्रा उन्हें इस मुकाम तक लाने वाली थी। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत उस अंदाज में की थी जैसे कोई उल्का पिंड धरती से टकराता है। पहले ही मैच में यूएई को ऐसा चकनाचूर कर दिया कि पूरी क्रिकेट दुनिया ने एक ही सवाल पूछा, यह टीम इंसान है या कोई मशीन। महज 9 विकेट से जीत ही नहीं बल्कि इतना एक तरफा प्रदर्शन कि कई विशेषज्ञ इसे T20 इतिहास की सबसे निर्दयी जीत बताने लगे। इसके बाद दूसरा मुकाबला आया पाकिस्तान के खिलाफ, क्रिकेट की सबसे पुरानी, सबसे गर्मा गर्म टक्कर। लोग सोच रहे थे शायद इस बार कुछ अलग होगा, मगर नतीजा वही पुराना निकला। पाकिस्तान फिर हार गया और भारत ने आराम से 6 विकेट से जीत दर्ज कर दिखाई कि पुराना स्कोर कार्ड फिर से रिप्ले हो रहा है। तीसरे मैच में ओमान सामने आया और उसने पूरी ताकत झोंक दी, भारत को पसीना तक निकलवा दिया, लेकिन आखिर में 21 रनों से बाजी फिर भारतीयों ने मार ली। 3 मैचों की 3 जीत के बाद भारत सुपर 4 में ऐसे पहुंचा जैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन बिना ब्रेक लगाए सीधे प्लेटफॉर्म पर धड़धड़ाकर आकर रुकी हो। अब आते हैं सुपर 4 की बारी पर, जहां भारत फिर पाकिस्तान से भिड़ा और इस बार भी कहानी का रुख नहीं बदला। पाकिस्तान को दूसरी बार उसी 6 विकेट से पटखनी दी गई और पाकिस्तानी खेमे में मायूसी का ऐसा माहौल बन गया जैसे किसी ने लाउडस्पीकर पर हार का गाना बजा दिया हो। दूसरी ओर बांग्लादेश की यात्रा भी कम सिनेमाई नहीं रही। शुरुआत धमाकेदार रही जब उन्होंने हांगकांग को 7 विकेट से पटका, मगर दूसरे मैच में श्रीलंका से हारने के बाद उनके सफर पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। लेकिन बांग्लादेश का असली रंग तब दिखा जब उन्होंने अफगानिस्तान को महज 8 रनों से हराकर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली। और जैसे ही सुपर 4 शुरू हुआ, उन्होंने श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर ऐसा उलटफेर कर दिया कि पूरा टूर्नामेंट हिल गया। फिर आया वो बुधवार का मुकाबला जिसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत एक आग के गोले जैसी थी, हर ओवर में खेल का पासा पलट रहा था। इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का हाल ऐसा हो गया मानो किसी ने भूचाल मचा दिया हो। भारत की स्थिति थोड़ी खिसकी, बांग्लादेश ऊपर आया, श्रीलंका के अरमानों पर ताले पड़ गए और पाकिस्तान के लिए यह मैच एक ऐसी किस्मत की लॉटरी साबित हुआ जिसका टिकट उन्होंने खरीदा भी नहीं था। अब हर टीम की नब्ज तेज धड़क रही है, कप्तान अपने एनालिस्ट के साथ बैठकर गणित हल कर रहे हैं और फैंस सोशल मीडिया पर जंग छेड़े हुए हैं कि फाइनल तक कौन पहुंचेगा। भारत अभी भी सबसे खतरनाक दिख रहा है, बांग्लादेश का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है, पाकिस्तान अपनी टूटी उम्मीदों को किसी तरह जोड़ने में लगा है और श्रीलंका की नाव बीच दरिया में डगमगा रही है। पूरा टूर्नामेंट अब किसी खेल से ज्यादा एक युद्ध जैसा हो चुका है, जहां हर रन पर ऐसा लगता है जैसे तख्त पलट जाएगा। हर विकेट गिरने पर भीड़ गूंज उठती है मानो भूकंप आ गया हो। और यही है असली मजा इस एशिया कप 2025 का। अब पॉइंट्स टेबल महज अंकों का हिसाब नहीं रह गया, ये तो जंग का नक्शा बन चुका है। एक ऐसा रण क्षेत्र जहां से फाइनल की सड़क आग के दरिया से होकर गुजरती है। जो इसमें डूबेगा वो इतिहास बन जाएगा और जो तैर नहीं पाया उसका नाम बस स्कोर कार्ड की धूल में रह जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस टूर्नामेंट का अब जो भी अध्याय लिखेगा वो न सिर्फ क्रिकेट की किताबों में दर्ज होगा बल्कि पूरी एशिया की धड़कनों में गूंजता रहेगा। तो दोस्तों जरा सोचिए, सुपर 4 का चौथा मुकाबला, सामने भारत और बांग्लादेश, और जैसे ही यह मैच खत्म हुआ तो पूरे टूर्नामेंट का नक्शा ही उलट पलट गया। अब हालात ऐसे हैं कि एशिया कप 2025 का पॉइंट्स टेबल किसी क्लासरूम के ब्लैकबोर्ड जैसा दिख रहा है जिसे हर ओवर के बाद नया समीकरण लिखकर मिटाया जा रहा हो। इस टक्कर ने एक और 2 टीमों के खेमे में खुशियों की बरसात कर दी, वहीं दूसरी ओर बाकी 2 टीमों को ऐसा झटका दिया कि उनके सपनों की नाव बीच दरिया में डगमगाने लगी। मैच के बाद अब सवाल यह है कि कौन सी टीम फाइनल की रेस में सबसे आगे दौड़ रही है, कौन सी टीम अभी भी अपने बचे हुए मुकाबलों में जान लगाकर टिकट कटाने की कोशिश करेगी और किस टीम की किस्मत अब इतनी कमजोर हो गई है कि चाहे वो जितना भी पसीना बहा ले, फाइनल का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त का हाल किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। भारत और बांग्लादेश दोनों ने जीत की ऐसी गूंज लगाई है कि उनके कदम फाइनल की ओर सबसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम एकदम बीच में खड़ी है, न पूरी तरह अंदर न पूरी तरह बाहर,
और यही उन्हें सबसे बड़ा टेंशन दे रही है। श्रीलंका का हाल तो और भी निराशाजनक है, क्योंकि इस मुकाबले ने उनके सपनों पर सीधा ताला जड़ दिया है और अब उनका सफर मानो पहले ही खत्म हो चुका है। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि भारतीय टीम सुपर 4 में अभी कितने मैच खेलने वाली है, और अगर उनका अगला मुकाबला हार में बदलता है तो क्या उनके पास फाइनल में जाने का रास्ता बचा रहेगा, या फिर यह सुनहरी यात्रा यहीं अटक जाएगी? जवाब सीधा है, भारतीय टीम के पास अभी भी फाइनल में पहुंचने के लिए बैकडोर खुले हैं, लेकिन यह दरवाजा चौड़ा रहेगा या फिर सुई की नोक जैसा पतला हो जाएगा, यह उनके अगले प्रदर्शन पर टिका हुआ है। और हां दोस्तों, यही वजह है कि अब हर टीम पॉइंट्स टेबल को ऐसे घूर रही है जैसे कोई छात्र रिजल्ट बोर्ड पर अपने नाम की तलाश करता है। कोई ऊपर जाने की खुशी में झूम रहा है, कोई गिरने की डर से कांप रहा है, और कोई अपने पड़ोसी की हार से फायदा उठाकर मुस्कुरा रहा है। यही क्रिकेट का मजा है, यही एशिया कप की खुमारी है। यहां हर मैच सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं, बल्कि किस्मत और गणित की जंग भी है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हर टीम अपने आखिरी दम तक लड़ेगी और आखिरकार फाइनल तक पहुंचने का हक उन्हीं को मिलेगा, जो मैदान पर सिर्फ रन और विकेट ही नहीं, बल्कि हिम्मत और दिमाग दोनों से मुकाबला करेंगे। वैसे अब आपको ही कमेंट में बताना है, आपकी नजर में कौन सी टीम है जो इस बार एशिया का ताज अपने सिर पर सजाने वाली है? भारत की शेरनी दहाड़, बांग्लादेश की नई जोश से भरी वापसी, पाकिस्तान की उलझी हुई उम्मीदें, या फिर श्रीलंका का डूबता जहाज? तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाला है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच हुए सुपर 4 राउंड के चौथे मुकाबले ने पूरे टूर्नामेंट की शक्ल सूरत बदल डाली है। और इस मैच के बाद एशिया कप 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा हड़कंप मचा है कि हर कप्तान अपने अपने कमरे में बैठकर कैलकुलेटर से हिसाब जोड़ रहा है। जिस पॉइंट्स टेबल पर पहले सब कुछ सीधा सपाट दिखाई दे रहा था, अब वही टेबल एक पहेली बन गया है, और इस पहेली को हल करने के लिए हर टीम अपने अपने प्लान दोबारा बनाने लगी है। इस टक्कर के बाद दो टीमों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है, क्योंकि उनके फाइनल की राह अब और भी मजबूत नजर आ रही है, जबकि बाकी दो टीमों को ऐसा झटका मिला है कि उनके लिए सफर अचानक कठिन मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। लेकिन यहां से आगे कहानी और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब सवाल यह है कि फाइनल तक पहुंचने के लिए सभी चारों टीमों को अपने बचे हुए कितने मुकाबले जीतने होंगे? कौन सी दो टीमें फिलहाल सबसे आगे दौड़ रही हैं? कौन सी एक टीम इस दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है? और वो कौन सी एक टीम है जो अंतिम दम तक टॉप पर मौजूद दिग्गजों को चुनौती देने की ताकत रखती है? इसके साथ ही यह भी देखना रोमांचक होगा कि भारतीय टीम सुपर 4 में और कितने मैच खेलेगी, और अगर अगला मुकाबला हार भी जाती है तो क्या उनके पास फाइनल तक पहुंचने के रास्ते खुले रहेंगे, या फिर सब कुछ हाथ से निकल जाएगा? यानी दोस्तों, अब आने वाले समय में आपको न सिर्फ बदला हुआ पॉइंट्स टेबल देखने को मिलेगा, बल्कि इसके हर अपडेट के साथ साथ यह भी जानने को मिलेगा कि फाइनल में पहुंचने के लिए टीमों को कितनी मेहनत और किस्मत दोनों की जरूरत है। और यही नहीं, इस सीरीज में आगे और भी सरप्राइज आपके सामने आने वाले हैं। संस्कृत में खास सेगमेंट, जहां आपको अलग ही अंदाज में मैच अपडेट और क्रिकेट की कहानी सुनने को मिलेगी, जो इस चैनल की एकदम अनोखी पहचान बनेगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि हर दिन एक नया ट्विस्ट लेकर आएगा और एशिया कप 2025 का हर अपडेट आपको यहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो तुरंत संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, इस बार एशिया का खिताब कौन सी टीम जीतकर इतिहास रचने वाली है? दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर जहां एशिया कप 2025 की पॉइंट्स टेबल का पूरा हाल देखना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। टूर्नामेंट के इस पड़ाव पर हर टीम की स्थिति साफ साफ यह दिखा रही है कि किसके लिए फाइनल तक का सफर आसान होता जा रहा है और किसके लिए यह राह और मुश्किल बन चुकी है। अब वक्त आ गया है कि इस टेबल की परतें खोली जाएं और गहराई से समझा जाए कि कौन सी टीम किस पायदान पर खड़ी है और उनकी किस्मत किस दिशा में जा रही है। सुपर 4 की चारों टीमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका अपने अब तक के प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग स्थिति में दिखाई दे रही है। तो चलिए देर न करते हुए हर टीम की मौजूदा हालत पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि कौन सी टीम फाइनल की रेस में मजबूती से कदम जमाए खड़ी है और किसे वहां तक पहुंचने के लिए अभी और बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर कुशल मेंडिस की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम खड़ी है। दोस्तों, एशिया कप 2025 की सबसे बड़ी हकीकत अब सबके सामने है, और यह हकीकत जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही निराश करने वाली भी, क्योंकि सुपर 4 राउंड की जंग में जिस टीम को सबसे दमदार दावेदार माना जा रहा था, वही आज पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे जा गिरी है। जी हां, बात हो रही है कुशल मेंडिस की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम की, जिसने लीग स्टेज में तूफान मचाकर यह भरोसा दिलाया था कि इस बार खिताब शायद उन्हीं की झोली में जाने वाला है। लेकिन क्रिकेट का खेल जितना रोमांचक है उतना ही बेरहम भी। यह कभी भी पलटी खा सकता है, और यही पलटी श्रीलंका को ऐसी पड़ी कि उनकी जीत की गाड़ी सीधे पटरी से उतर गई। सोचिए, टूर्नामेंट की शुरुआत में श्रीलंका का जलवा देखना ही बनता था। पहले मुकाबले में बांग्लादेश को ऐसी मात दी कि हर कोई यही कह उठा,
वाह, यही है वो टीम जो खिताब छीन ले जाएगी। 6 विकेट से मिली वह जीत सिर्फ आंकड़ा नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था कि श्रीलंका का कारवां बाकी सब पर भारी है। इसके बाद हांगकांग के खिलाफ मुकाबले में 4 विकेट से जीत हासिल की और फिर अफगानिस्तान पर भी शिकंजा कसते हुए 6 विकेट से बाजी मार ली। लगातार 3 जीतों ने पूरे टूर्नामेंट में आग लगा दी थी और क्रिकेट फैंस यह मान बैठे थे कि सुपर 4 में श्रीलंका का सिक्का चमकेगा और शायद सबसे पहले फाइनल का टिकट भी वही काटेगा। लेकिन दोस्तों, यही तो खेल की खूबसूरती और क्रूरता दोनों है। ये किसी को आसमान पर चढ़ाता है और अगले ही पल जमीन पर पटक देता है। सुपर 4 की शुरुआत होते ही जैसे श्रीलंका की किस्मत ने उनसे मुंह मोड़ लिया। पहला मैच फिर से उसी बांग्लादेश से था जिसे उन्होंने लीग स्टेज में ध्वस्त किया था। श्रीलंका का कैंप आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन मैदान पर सब कुछ उल्टा हुआ। गेंदबाज बेअसर, बल्लेबाज ढीले और टीम का तालमेल पूरी तरह गड़बड़ाया। नतीजा 4 विकेट से करारी हार। यह हार केवल एक हार नहीं थी, यह उनकी आत्मा पर चोट जैसी थी। मानो बांग्लादेश ने उनसे कह दिया हो कि लीग में जो हुआ था वो सपना था। हकीकत अब सामने है। श्रीलंकाई खिलाड़ी जब पवेलियन लौटे तो चेहरों पर थकान और आंखों में सवाल थे कि क्या उनकी जादुई लय अब हमेशा के लिए खो गई है। पर अभी उम्मीद जिंदा थी और अगला इम्तिहान था पाकिस्तान के खिलाफ। सबको भरोसा था कि यह टीम वापसी करेगी और हार का घाव मिटा देगी, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वही कहानी दोहराई गई। 4 विकेट से एक और हार। अब श्रीलंका की हालत किसी ऐसी नाव जैसी थी जो बार बार लहरों से टकराकर डूबने को तैयार है। 2 मैच, 2 हार और अंक तालिका में 0। हाँ दोस्तों, वही टीम जिसने 3 जीत से लीग को हिला दिया था अब सुपर 4 में 2 बार धराशायी हो चुकी थी और उनके नाम के सामने एक भी अंक नहीं था। इस पर भी आफत कम नहीं हुई। नेट रन रेट, जो टीम की असली ताकत और स्थिति दिखाता है, वह गिरते गिरते -0.590 तक पहुंच गया और यही गिरावट उन्हें चौथे पायदान पर धकेल चुकी थी। अब सवाल यह था कि क्या कोई चमत्कार इस टीम को फाइनल तक पहुंचा सकता है। सच्चाई कड़वी है लेकिन साफ बिल्कुल नहीं। सुपर 4 में हर टीम को कुल 3 मुकाबले खेलने होते हैं और फाइनल में जाने के लिए कम से कम 2 जीत अनिवार्य होती है। श्रीलंका पहले ही 2 बार हार चुका है और उनके हाथ में अब सिर्फ एक आखिरी मैच बचा है। मान लो उन्होंने यह मैच भारत से जीत भी लिया तो भी उनके पास अंक तालिका में कुल 2 अंक ही होंगे, जो कि फाइनल की दौड़ में उन्हें कहीं भी नहीं ले जा पाएंगे। यानी खेल अब पूरी तरह उनके हाथ से निकल चुका है। जरा सोचिए, कैसी विडंबना है यह। लीग स्टेज में वही श्रीलंका जिसने हर मैच में आग उगली, विरोधियों को ध्वस्त किया और दर्शकों को यह भरोसा दिया कि वे ही चैंपियन बनेंगे, वही टीम अब सुपर 4 में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई और फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। यह मानो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट हो जिसमें हीरो इंटरवल तक सब पर भारी पड़ता है लेकिन क्लाइमेक्स से पहले ही बुरी तरह हार जाता है। बांग्लादेश ने पहला झटका दिया, पाकिस्तान ने दूसरा धक्का और अब हालत यह है कि उनका कारवां बीच रास्ते में ही ठहर चुका है। मैदान में बैठे दर्शक अब भी उम्मीद की निगाह से उनकी ओर देखते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उनकी यात्रा यहीं समाप्त हो चुकी है। तो तस्वीर साफ है दोस्तों, सुपर 4 की जंग में श्रीलंका अब सिर्फ नाम के लिए मौजूद है। पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे, बिना किसी अंक के, टूटे हौसलों और मिट्टी में मिल चुके आत्मविश्वास के साथ। चाहे आखिरी मुकाबले में भारत को हरा भी दे, लेकिन अब वह जीत केवल सांत्वना होगी, कोई नई राह नहीं खोलेगी। यही है एशिया कप 2025 की असली सच्चाई, जिसने सबको हैरान कर दिया है। वही श्रीलंका जिसने शुरुआत में सबको डराया था, आज खुद डर में जी रही है। वही टीम जिसने सबको चेताया था, आज खुद चेतावनी बन चुकी है। और यही है इस टूर्नामेंट की खूबी। यहां मुकुट केवल उसी को मिलता है जो आखिरी दम तक टिके रहता है, वरना एक गलत कदम पूरी मेहनत को राख में बदल देता है। दोस्तों, अब नजर डालते हैं एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड की उस टीम पर जो पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मजबूती से खड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लिटन दास की कप्तानी वाली बांग्लादेश की टीम की, जिसने इस टूर्नामेंट में अपने खेल और जज्बे से सबको चौंका दिया। यह वही टोली है जिसने लीग स्टेज की शुरुआत में दर्शकों और विरोधियों दोनों को बता दिया था कि उन्हें हल्के में लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। पहले ही मैच में जब बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से मात दी तो ऐसा लगा जैसे मैदान पर एक तूफान आया हो। हर खिलाड़ी अपने खेल में पूरी जान झोंक रहा था और दर्शक हर रन के साथ रोमांचित हो रहे। जीत के तुरंत बाद जैसे ही अगले मुकाबले में उन्हें श्रीलंका से सामना करना पड़ा, कहानी ने एक और मोड़ लिया। ये हार 6 विकेट से मिली। ऐसा था जैसे अचानक ही खट्टे घूंट का जहर पीना पड़ गया हो। लेकिन यही वह पल था जिसने टीम के असली हौसले की परीक्षा ली। हार के बावजूद बांग्लादेश ने घबराने का नाम नहीं लिया और अगले ही मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ उतरते ही अपनी ताकत का परिचय दिया। मैच के हर ओवर में संघर्ष और रोमांच दोनों ही चरम पर थे। कभी अफगानिस्तान बढ़त में दिखा तो कभी बांग्लादेश ने पलटा मारकर बढ़त ले ली और अंततः 8 रनों की रोमांचक जीत ने न केवल उनका अंक तालिका में स्थान पक्का किया, बल्कि सुपर 4 में प्रवेश भी सुनिश्चित कर दिया। सुपर 4 में कदम रखते ही बांग्लादेश का सामना फिर वही श्रीलंका से हुआ जिसने लीग स्टेज में उन्हें हराया था। पिछली हार की यादें ताजा थीं और दबाव अधिक, लेकिन बांग्लादेश ने इस बार पूरी ताकत और संयम के साथ मैदान में उतरकर 4 विकेट से जीत हासिल की। यह जीत उनके आत्मविश्वास की मिसाल बन गई। यह साबित करती है कि बांग्लादेश न केवल सीखने की क्षमता रखता है, बल्कि पीछे हटने वाला नहीं है। सुपर 4 के अगले मुकाबले में
भारतीय टीम ने उन्हें चुनौती दी और इस बार बांग्लादेश को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। भारतीय टीम ने अपने बल्लेबाज और गेंदबाज की ताकत दिखाते हुए बांग्लादेश के खेमे में जीत की खुशी ज्यादा देर टिकने नहीं दी और यह हार उनके लिए फिर से चेतावनी थी कि फाइनल की राह इतनी आसान नहीं है। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो बांग्लादेश ने सुपर 4 में अब तक 3 में से 2 मुकाबले खेले, इनमें से एक में जीत और एक में हार के कारण फिलहाल उनके पास केवल 2 अंक हैं और नेट रन रेट भी माइनस में है, जो आगे चलकर उनके लिए चुनौती पैदा कर सकता है। फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए कम से कम 2 जीत बेहद जरूरी है और बांग्लादेश के पास अब केवल सुपर 4 का तीसरा और निर्णायक मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ बचा है। इस मैच की जीत उनके फाइनल के सपनों को जीवित रख सकती है, जबकि हार का मतलब होगा कि उनका सपना अधूरा रह जाएगा। यही आखिरी लड़ाई तय करेगी कि बांग्लादेश की टीम आखिरकार अपने जज्बे, सीख और निडर खेल के दम पर फाइनल की दौड़ में शामिल होगी या नहीं। बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट में साबित कर दिया है कि वे हार के बाद उठना जानते हैं, संघर्ष करते हैं और अंतिम मौके में अपनी ताकत दिखाने से नहीं डरते। लीग स्टेज में उनका खेल दर्शकों के लिए रोमांचक था और सुपर 4 में भी उन्होंने अपनी छवि बनाए रखी है। यह टीम केवल अंक तालिका में अपनी जगह बनाने के लिए नहीं, बल्कि हर ओवर, हर विकेट और हर रन के साथ फाइनल की राह तय करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। उनका यह आखिरी मुकाबला पाकिस्तान के साथ न केवल निर्णायक मोड़ है, बल्कि एशिया कप 2025 के रोमांचक सफर की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। यह देखना बाकी है कि बांग्लादेश अपनी सीख, अनुभव और निडर खेल से वह कमाल कर पाएगी जो उन्हें फाइनल की राह तक ले जाएगा। सुपर 4 की जंग अब अपने अंतिम चरण में है और हर टीम की नजरें इस निर्णायक मुकाबले पर टिकी हुई हैं। हर रन, हर विकेट, हर ओवर की कीमत अब पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है और यही बांग्लादेश की कहानी है। एक टीम जिसने हार के बाद उठना सीखा, संघर्ष किया और अब अपने आखिरी मुकाबले में यह साबित करने के लिए उतरी है कि वे फाइनल में पहुंचने की हकदार टीम है। दोस्तों, एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड में जब पॉइंट्स टेबल की तस्वीर पर नजर डालें तो दूसरे पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम चमक रही है, लेकिन यह चमक कितनी टिकाऊ होगी यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। जी हां, वही पाकिस्तान जो इस टूर्नामेंट में कभी दर्शकों को तालियों से झूमने पर मजबूर करता है और कभी सिर पकड़कर सोचने पर कि यह टीम मैदान पर आखिरकार क्या रही है। इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अपने खेल का ऐसा अजीबोगरीब चित्र पेश किया है कि कभी लगता है यह टीम हर किसी को मात दे देगी और अगले ही पल बिखर कर मैदान पर खड़ी हो जाती है, मानो सारे जज्बात हवा में उड़ गए हों। लीग स्टेज की शुरुआत में जब उन्होंने ओमान का सामना किया तो बल्लेबाजी बिखरी हुई थी, रन टपकते रहे जैसे नल से पानी गिर रहा हो, लेकिन गेंदबाजों ने मैदान पर जादू कर दिया और अंत में पाकिस्तान ने ओमान को 53 रनों से हराकर जीत तो दर्ज की, पर यह जीत उनकी कमजोरियों को छिपा नहीं पाई। फिर भारत के खिलाफ दूसरा मुकाबला आया और पूरा दृश्य पलट गया। भारत ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया और 7 विकेट से करारी जीत हासिल की, जिससे उनकी आत्मा भीतर तक हिल गई। मगर यही है पाकिस्तान की टीम, कभी हार उन्हें तोड़ नहीं सकती और कभी जीत उन्हें ज्यादा खुश कर देती है। हार के तुरंत बाद उन्होंने खुद को संभाला और तीसरे लीग मुकाबले में यूएई को 41 रनों से हराया। जीत मिली, लेकिन बल्लेबाजों की स्थिति अभी भी डगमगाती रही, मानो कोई भी समय यह पूरी इमारत गिर सकती थी। लीग दौर खत्म होने के बाद जब सुपर 4 की राह खुली तो पाकिस्तान के लिए असली परीक्षा शुरू हुई। पहला मुकाबला फिर से भारत के सामने और वही कहानी, पाकिस्तानी बल्लेबाजी तहस नहस, गेंदबाजी ढीली और टीम पूरी तरह दबाव में। अंततः 6 विकेट से हार और चर्चा का विषय बन गई कि पाकिस्तान अब फाइनल की दौड़ से बाहर होने के कगार पर है। लेकिन सुपर 4 का दूसरा मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ आया और इस बार सलमान अली आगा की टीम ने अपनी पुरानी हार को भूलकर मैदान में नई ताकत और आत्मविश्वास के साथ उतरकर 5 विकेट से जीत हासिल की। यह जीत उनके लिए किसी डूबते को किनारे की झलक पाने जैसा था, सांसों में राहत और उम्मीद का संचार। अब अगर पॉइंट्स टेबल पर देखें तो तस्वीर और भी स्पष्ट होती है। पाकिस्तान ने सुपर 4 में 2 मुकाबले खेले हैं, एक में हार और एक में जीत, यानी उनके खाते में केवल 2 अंक हैं और नेट रन रेट +0.226 है, जो फिलहाल उन्हें दूसरे पायदान पर मजबूती से खड़ा करता है। अंक तालिका का यह स्थान दर्शाता है कि पाकिस्तान अभी दौड़ में है, लेकिन राह आसान नहीं है। उनके सामने अब सुपर 4 का तीसरा और अंतिम मुकाबला बांग्लादेश जैसी चुनौतीपूर्ण टीम के खिलाफ है। परिस्थितियां स्पष्ट हैं। फाइनल की टिकट के लिए इस मैच में जीत बेहद जरूरी है। सुपर 4 में हर टीम को 3 मुकाबले खेलना होते हैं और 2 या अधिक जीत हासिल करने वाली टीम ही फाइनल की ओर बढ़ती है। पाकिस्तान ने अब तक केवल 1 जीत दर्ज की है, इसलिए यह अंतिम मुकाबला उनके लिए जिंदगी और मौत जैसा बन चुका है। हार गए तो सब खत्म, जीत गए तो उम्मीदें जिंदा, और वही नहीं, जीत भी उनकी तकदीर पूरी नहीं तय करेगी, अन्य टीमों के नतीजे भी उनकी राह तय करेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय बेहद नाजुक स्थिति में खड़ी है। सलमान अली आगा और उनके खिलाड़ी जानते हैं कि कोई भी गलती अब स्वीकार्य नहीं है। अगर उन्होंने इस अंतिम अवसर में दम दिखाया तो फाइनल का दरवाजा खुल जाएगा, वरना पूरी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। दर्शकों की धड़कनें तेज हैं, खिलाड़ियों की आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों झलक रहे हैं। यही है एशिया कप 2025 का असली रंग,
जहां हर टीम की किस्मत एक मैच, एक रन, एक विकेट से तय हो रही है। पाकिस्तान की कहानी अभी जारी है। कभी तालियों की गड़गड़ाहट, कभी हूटिंग की गूंज, और अब हर निगाह उनके अंतिम मुकाबले पर टिकी हुई है। यही जंग तय करेगी कि क्या सलमान अली आगा की टीम अपने नाम और उम्मीदों को जीवित रख पाएगी या फिर 2 अंक के साथ ही बाहर की भीड़ में खड़ी रह जाएगी। मैदान पर रोमांच, तनाव और भावनाओं की इस लहर के बीच हर गेंद, हर रन और हर विकेट की अहमियत बढ़ चुकी है। यही पाकिस्तान की कहानी है। एक टीम जो कभी आसमान छूती है, कभी धरती पर गिरती है, लेकिन अंतिम मोड़ पर अपनी ताकत और जज्बा दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, जब हम एशिया कप 2025 के सुपर 4 राउंड की पॉइंट्स टेबल की बात करें, तो नंबर 1 की पोजीशन पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम अपने जलवे बिखेर रही है और हर टीम के लिए एक चेतावनी की तरह खड़ी है। जी हां, यह वही टीम है जिसने पूरे टूर्नामेंट में न केवल अपने खेल की ताकत, बल्कि धैर्य, जज्बा और रणनीति के दम पर बाकी सभी टीमों को पीछे छोड़ दिया है। मैदान पर भारत का हर कदम, हर ओवर और हर गेंद विरोधियों के लिए चुनौती बनकर सामने आता है। लीग स्टेज के पहले मुकाबले में भारत ने जब यूएई का सामना किया, तो दर्शकों और विपक्षी टीम दोनों के होश उड़ गए। 9 विकेट से जीत ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया और विरोधियों को यह संदेश दे दिया कि भारत के सामने कोई भी आसान नहीं है। इस जीत ने टीम के इरादों को स्पष्ट कर दिया। अब कोई भी टीम उनके रास्ते में आसानी से टिक नहीं पाएगी। फिर आया पाकिस्तान का मुकाबला, और जैसा कि हर भारत पाकिस्तान मैच में होता है, मैदान का माहौल एकदम अलग और रोमांचक हो जाता है। इस बार भारत ने अपनी ताकत और अनुशासन का जादू दिखाया और 6 विकेट से जीत दर्ज कर दर्शकों के उत्साह को चरम पर पहुंचा दिया। यह जीत न केवल अंक तालिका में, बल्कि मानसिक दबाव के मामले में भी भारत के पक्ष में भारी साबित हुई। इसके बाद ओमान से भिड़ंत हुई, और हालांकि ओमान ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन भारत की रणनीति और धैर्य ने आखिरकार 21 रनों की जीत के साथ सुपर 4 में प्रवेश सुनिश्चित किया। यह तीनों जीतें न केवल अंक तालिका में उनकी जगह पक्की कर गईं, बल्कि बाकी टीमों पर यह संदेश छोड़ गईं कि फाइनल की राह आसान नहीं है। सुपर 4 में कदम रखते ही भारतीय टीम की अहमियत और भी बढ़ गई। पहले मुकाबले में उन्होंने फिर से पाकिस्तान का सामना किया और वही कहानी दोहराई। गेंदबाजी इतनी तेज और निर्णायक थी कि पाकिस्तानी बल्लेबाज जूझते रहे और बल्लेबाजों ने बिना हड़बड़ी के रन बटोरे। 6 विकेट से दूसरी बार पाकिस्तान को हराकर भारत ने साफ कर दिया कि यह टीम हर मोर्चे पर तैयार है। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला आया, जिसमें भारतीय टीम ने अपने अनुभव, धैर्य और निडर खेल का परिचय देते हुए बांग्लादेश के हर प्रयास को कुचल दिया। बल्लेबाजों ने शानदार रन बनाए, गेंदबाजों ने विपक्षी बल्लेबाजों को फंसाया और अंततः बांग्लादेश को करारी हार का सामना करना पड़ा। अगर पॉइंट्स टेबल देखें तो भारत ने सुपर 4 में खेले गए 2 मुकाबले जीतकर अपने खाते में 4 अंक जमा कर लिए हैं और नेट रन रेट भी सभी टीमों से बेहतर। यही नहीं, इस आंकड़े का मतलब सिर्फ अंक नहीं है, बल्कि यह उनकी ताकत और दबदबे का प्रतीक भी है। सुपर 4 में हर टीम को 3 मुकाबले खेलने होते हैं और फाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम 2 जीत जरूरी होती है। भारत ने शुरुआती 2 मुकाबले जीतकर फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है और आखिरी मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ अब केवल आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती बढ़ाने का अवसर है। इस जीत के साथ भारत न केवल अंक तालिका में ऊपर रहेगा, बल्कि बाकी टीमों पर दबाव भी बनाए रखेगा। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने साबित कर दिया है कि उनके प्रदर्शन की वजह से सुपर 4 की जंग हर टीम के लिए चुनौतीपूर्ण बन गई है। उनकी हर जीत, हर रन, हर विकेट अब फाइनल की राह पर उनके दबदबे और जज्बे की गवाही दे रहा है। बाकी टीमें चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, भारत का दबदबा और खेल का स्तर उन्हें हमेशा पीछे छोड़ता है। लीग से सुपर 4 तक हर मैच में भारत ने अपनी ताकत और मानसिक मजबूती का प्रदर्शन किया है और अब फाइनल की राह पर उनका दबदबा और भी प्रबल हो गया। यही टीम अपने खेल, अनुशासन और रणनीति के दम पर फाइनल में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार है और बाकी टीमों के लिए यह चुनौती हमेशा बनी रहेगी। सुपर 4 की कहानी अब पूरी तरह भारत के जलवे, उनकी मेहनत और उनकी टीम भावना को दिखा रही है। एक ऐसी टीम जिसने हर विरोधी को यह बता दिया कि एशिया कप 2025 का फाइनल उनके नाम होने वाला है। दोस्तों, एशिया कप 2025 अब उस सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां हर रन, हर विकेट और हर गेंद सीधे फाइनल की तकदीर को तय कर रही है। बुधवार को भारत और बांग्लादेश के बीच जो जबरदस्त भिड़ंत हुई, उसने सुपर 4 की पूरी तस्वीर ही पलट कर रख दी और पॉइंट्स टेबल में ऐसा हलचल मचाई कि सबकी धड़कनें तेज हो गई। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने अपने 2 सुपर 4 मुकाबले जीतकर नंबर 1 की पोजीशन पक्की कर ली है और फाइनल में अपनी जगह सुरक्षित कर ली है, जिससे बाकी टीमों के लिए चुनौती अब पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गई है। वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अपने अपने मैचों में जीत और हार का संतुलन बनाए रखा है और अंक तालिका में अभी भी दोनों टीमों का नाम फाइनल की रेस में मजबूती से चमक रहा है। दूसरी ओर श्रीलंका ने सुपर 4 के दोनों मुकाबले गंवा दिए और अब फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। अब सवाल यही है कि इस बार खिताब किसके सिर सजेगा? क्या भारत अपनी विजयी लय बनाए रखेगा
या बांग्लादेश अपनी हिम्मत और जज्बे के बल पर फाइनल में धमाका करेगा? और क्या पाकिस्तान आखिरी मौके पर किसी चमत्कार की झलक दिखाएगी? सुपर 4 की यह जंग हर गेंद, हर रन और हर विकेट के साथ दर्शकों के रोमांच को चरम पर ले गई है। आप भी कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से फाइनल की लड़ाई किन दो टीमों के बीच होगी।